ना तू मेरी थी न मैं तेरा था, अरे ना तू मेरी थी न मैं तेरा था, ये इश्क नहीं एक मंजर था, जिसे मैंने प्यार समझा वो प्यार नहीं, दिल को चीरने वाला एक खंजर था। तो अगर प्यार करते हैं तो याद रखिए वो प्यार नहीं, वो खंजर है, आपके दिल को चीर देगी एक दिन। अगर आपको प्यार करना है तो अपनी बुक से प्यार कीजिए, समझे? अपने देश से प्यार कीजिए, अपने माता पिता से प्यार कीजिए, वो कभी आपको ज़िंदगी में धोखा नहीं मिलेगा। अपने बुक से प्यार कीजिएगा, उससे आपको नॉलेज मिलेगा, नौकरी ना मिले फिर भी नॉलेज मिलेगा, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है? और नौकरी अगर लेना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और ख़ासकर आपको एसएससी की तैयारी करना है तो उसमें आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना है, तो भटकिए मत। भटकिएगा, बहुत से लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि वो उससे क्वेश्चन है नहीं है, ये नृत्य दे रहा है, ये वाद्य यंत्र दे रहा था, ये कहाँ से आ रहा भैया जी? तो ये स्टैटिक जीके है, और स्टैटिक जीके के लिए हम बताते हैं कि हमारा बैच जो ये है इससे बेहतर आपको नहीं होगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से अगले क्वेश्चन आते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारी बारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी को ट्रिक के साथ याद करते चल रहे हैं। कोई ट्रिक ऐसा है, देखिए याद कर लीजिएगा अरे याद कर लीजिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन रट्टा मारेगा तो भूलिएगा, लेकिन आप एक थोड़ा सा पॉइंट बैठाइए, ट्रिक बता लीजिए तो कभी नहीं भूलिएगा। हम कहते हैं आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है? एक डांस है, एक डांस क्या है कि बुद्धों द्वारा जो आत्मा बुरी आत्मा पकड़ लेता है तो कौन सा डांस किया जाता है, कौन सा? तो हम बताएं कौन सा डांस रहता है? तो छम। अब देखते हैं छम छम भूतवा कैसे था, छम 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 छम, आता है कि नहीं छम छम? तब सुने होंगे, ठीक है? तो ऐसे हम ट्रिक बैठा लेते हैं तो छम डांस होता है, तो ऐसे हम करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और याद रखिए इतना स्ट्रेटेजिक के है, आप रटते रहिएगा, एक रटिएगा दूसरा भूलिएगा मत, ट्रिक बैठाना, ट्रिक बैठा के याद करना। आप याद रखिएगा, जब ऑप्शन में आएगा मार दीजिए टिक, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे भूल सकते हैं, मगर जब ऑप्शन में आएगा आपको पता चल जाएगा और टिक मार के निकल जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे, और इसमें हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 80 क्वेश्चन हम कर दिए हैं डांस के। आज 3 क्वेश्चन और बच गया डांस का, उसके बाद हम क्या करेंगे, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम जो आते हैं, जैसे भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो हम बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के है। तो क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा कौन सा है। तो ऐसे हम मार देंगे, देखिए जब ऑप्शन में आता है आ जाएगा कि विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री, तब इंदिरा गांधी आ जाएगा, तो आप इंदिरा गांधी मार के निकल जाएगा, लेकिन वो है नहीं, वो श्रीलंका के एक है। वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पर करवाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो बच गया था, तो देखिए टेंशन नहीं लेंगे, अब प्यार नहीं करेंगे, प्यार में धोखा, ठीक है? क्या डायलॉग नहीं है कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बुआ ये मौका है, ठीक है? चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा क्या लेकर, एक कुछ लेकर डांस किया जाता है, कौन सा कोची है? तो ये होगा क्या? तो कड़सा से याद करें, कलश, कलश, कलश लेके नहीं डांस करते थे। झारखंड में एक है जो कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे कि टाइम नहीं लेंगे, तो हो जाएगा 82 नंबर। क्या कहता है कि भूत्रा कोला एक आध्यात्मक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है, तथा जिसे ब्लैंक दे दिया है के तटीय जिलों में किया जाता है। किस जिले में किया जाता है बताइए? किस जिलों में? ऐसे तो राज्य बोलना चाहिए था, किस जिले में, क्योंकि राज्य आंसर में दिया है। देखिए अब गर्म कोयले पर चलिएगा तो ये बहुत कठिनाई के काम है, बहुत कड़ा काम है ना। अरे गोड़ जल जाएगा भैया जी, ये गोड़ नहीं जल जाएगा। अब गर्म कोयला है उस पर चलिएगा तब बताइए, कोयला सबसे ज्यादा हीट होता है, जानते हैं ना? कोयला हीट होता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है कोयला, कोयला बहुत गर्म करता है, जलाइएगा तो उस पर चढ़ना, बताइए सोचिए, अरे बाप रे जल रहा है, ठीक है? सिंपल आग रहता तो हालत खराब हो जाता है, कोयला का आग है तो अब हालत खराब हो जाएगा, ठीक है? तो कई बहुत कड़ा काम है। कारा से याद रखेंगे कर्नाटक, बहुत कड़ा काम है कर्नाटक। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। कौन हो जाएगा? डी। आपका आंसर कितना में कर्नाटक है? बी में है, बी में है। केरला भी था वो, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? बी। तो इसे याद करेंगे। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे भैया जी। डस्टर कहाँ गया? हाँ डस्टर हमारा यहाँ है। पढ़ते चलेंगे, कभी ना भूलेंगे भैया, क्योंकि याद करना है, नौकरी लेना है भैया, ठीक है? चलिए आगे, कौना कौना बोलिए।
तो कौना हो जाएगा एक बार 83। 83 क्या कहता है? 83 कहता है कि पांडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? अरे देखिए 82 क्वेश्चन ही था, खत्म हो गया कारण, हम 83 बोले थे, खत्म हो गया। चलिए खत्म हो गया। ये अब हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक देख लीजिए। पहले डांस था, अब टॉपिक आ गया क्या भैया जी कि फर्स्ट इन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इन इंडिया। क्या लिख दे भैया जी, यही मिला दिए का, इन इंडिया या क्या है वर्ल्ड, वर्ल्ड हो जाएगा ना क्वेश्चन वहाँ। चलिए वर्ल्ड समझ लीजिएगा। ये टॉपिक अब आ गया क्या कि भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम है दिया। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। देखिए अब बहुत से क्वेश्चन आता है इससे कि भारत में कौन प्रथम है, विश्व में प्रथम है। ठीक है, भारत में कौन महिला थी जो माउंट एवरेस्ट से सबसे पहले चढ़ी थी, तो कौन थे? तो इनका नाम कौन है? बछिंद्री पाल। बछिंद्री पाल थी जो भारत के थे जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे महिला में। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आएगा और बहुत से क्वेश्चन आने वाला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात पे एक लाइक बनता है, एक लाइक बनता है और एक लाइक ठुकिए और स्टार्ट करते हैं भाई जी। चलिए पहला क्या है कि पांडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? बताइए पांडुचेरी जो आपके भारत में है, बताइए पांडुचेरी तो कौन है? तो कौन हो जाएगा इसका? डी नंबर आंसर हो जाएगा सुंदर नंदा। अब याद करना यही तो है, तो ऐसे याद करेंगे कि पांडुचेरी, पांडु की एक महिला थी, चेरी खा कर सुंदर हो गई थी, वही बनी पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। तो कौन थी? सुंदरी नंदा। तो चेरी खा के, तो पांडुचेरी तो समझ गए, चाहे चेरी खा के सुंदर हो गई थी, और सुंदरी नंदा तो सुंदर थी वो, तो सुंदरी नंदा कौन हो जाएगी? पांडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, जो कि डी नंबर है। ऐसे याद रखेंगे। और एक बात बता देते हैं, अपना अपना ट्रिक भी आप आजमाइए, आपको जैसे लगे सटीक उसे बैठाइए, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको, ऐसे याद करना चाहिए। हम ये ना कर रहे हैं कि हमरा वाला को ले लीजिए ट्रिकवा, हम जैसे बता रहे हैं उसी याद कीजिए। अपना ट्रिक रखिए कि अपना ट्रिक ही याद रहता है। अगर हमारा सही लग रहा है तो हमारा सही लगा तो उसको अपनाइए, नहीं तो अपना ट्रिक बैठा सकते हैं तो बैठाइए। ठीक है, और बैठाना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा भूल जाएगा तो उस समय पता चलेगा कि कितना जरूरी था। और एक क्वेश्चन के चलते आपका सिलेक्शन नहीं होता, मेरिट में नहीं आता, वहां पर अगर छट जाते हैं तो दुख होता है। वो समय पता चलता है कि हमें करना चाहिए था, बात वो सही बोल रहे थे। ठीक है, चलिए अब चलते 84 नंबर कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आ गया, हम इसी के बारे में बात बोल रहे थे कि विश्व की पहली। देखिए पहला में क्या था? पहला में इंदिरा गांधी। आप इंदिरा गांधी हम पक्का बोलते हैं, आप इंदिरा गांधी टिक करके निकल जाइएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा अगर नहीं जानिएगा तो हम बताते हैं कि इसका इंदिरा गांधी नहीं है, इसका क्या नाम है इनका? तो नाम है श्री मावो भंडार नायक। श्री मावो भंडार नायक बी नंबर आंसर होगा। ये श्रीलंका की हैं और श्रीलंका में 1960 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। श्रीलंका के 1960 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और अब एक बात बता देते हैं कि कैसे इसको याद करें कि ये जब बनी, ये तो बी आंसर हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक है कि पहली प्रधानमंत्री बनी श्रीलंका की जो महिला है, तो ये भंडार करवाई थी। ठीक है, भंडारा नायक आ रहा है क्लास में ना, जैसी बनी तो भंडारा करवाई थी खाने के लिए, सबके लिए खुशी में। ऐसे याद रखेंगे कि भंडार करवाई थी। तो नाम क्या है? तो नाम इनका क्या है? श्री मावो। देख लीजिए, श्री मावो भंडार नायक के इसका नाम है, इनका नाम है। ठीक है, और जो कि आपका 4/6/2019 का पूछ दिया गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है, ये सेट मारिएगा तो ये आएगा क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब कौन है 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बताइए भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला, बताइए कौन सा राज्य है? बताइए वहाँ का उच्च न्यायालय की पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बताइए कौन होगा भैया जी, कौन थी? किसी
किसी राज्य, कोई भी राज्य है, वहाँ के पहला उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन थी? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो हम बता दें। देखिए इसका आंसर, देखिए महिला को मुख्य न्यायाधीश बनाना में बहुत दिक्कत होता है। क्या होता है? बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए महिला को फिर उतना अधिकार नहीं दिया गया था उस समय, ठीक है। तो इसके लिए बनाना था तो बहुत लीला रचना पड़ता था, बोले तो बहुत तरीका रचना पड़ता था, लीला रचना पड़ता था कि ऐसे ऐसे बहुत दिमाग लगा के उनको बैठाया जाता था, ठीक है। तो हम याद कर लेंगे कि कैसे हो जाएगा। तो लीला रचना पड़ता था, तो इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर, लीला सेठी। क्या हो जाएगा? लीला सेठ, लीला सेठ हो जाएगा, ठीक है, लीला सेठ, क्योंकि लीला रचना पड़ता था ना, ठीक है। अब चलिए आगे, तो ऐसे याद रखेंगे। अब चलेंगे आगे, तो ऐसे याद करेंगे तो पक्का याद रखेगा, पक्का याद रहेगा। आप खुद बोलिएगा हाँ हाँ भैया जी, ऐसा तो याद नहीं करेगा। चल 86 नंबर क्या कहता है कि सार्क सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? कौन थी? तो हम बता दें सार्क एक एक थी है, संस्था है, जिससे बनता है ना नाटो, वैसे कैसे संस्था है, तो वैसी एक सार्क है। तो सार्क का पहली महिला महासचिव कौन थी? बताइए कौन थी, बताइए जल्दी। देखिए जल्दी बताइए भैया जी, जल्दी बताइए, जल्दी। अब देखिए अब देखिए सार्क की महिला, कहे ना महिला को बनाना बहुत दिक्कत होता था। तो देखिए जब ये बनी तो ध्याना माने ध्यान सदै, सबका ध्यान इसके तरफ था, हो गया इसको बनाने के लिए, क्योंकि देखिए अच्छा काम की तो सबका ध्यान इसके तरफ आया, तो ही ये बनी। तो क्या है? ध्याना, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, ध्याना सदै, सईद सईद है, तो सदै मैंने सदा, इसके जब बात आया कि किसको बनाना चाहिए तो इसके तरफ सबका ध्यान आ गया, सदैव इसके तरफ ध्यान आ गया, ऐसे याद रखेंगे। तो पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है फतिमा फतिमात फतिमात ध्याना सईद। तो बी नंबर इसका आंसर है, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो सबका ध्यान इसके तरफ चल गया कि हाँ इसको बनाना चाहिए, इनके तरफ चल गया तो इन बन गए, ठीक है। अब चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 87 87 क्या कहता है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहली भारतीय वाहक का नाम बताइए। बताइए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहली भारतीय भारतीय वाहक का नाम बताइए, कौन था? बताइए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाला, बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बताइए जी। तो देखिए देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद कर लेंगे इसको भी आसानी से, कि देखिए यहाँ पर दे दिया एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो ये कब कहाँ होगा? तो स्पेस में होगा, ये समझ, एयर वाला स्पेस है ना, जाता है एयर में, तो ऐसे याद रखेंगे। तो एयर जेट, बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा सब। देखिए अब देखिए कहेंगे आप कि डी नंबर गो एयर दे दिया है, फिर जेट एयरवेज दे दिया है, फिर क्या होता है ए नंबर है इंडिगो। तो हम कहते हैं कि इसको कैसे याद कीजिए कि इंटरनेशनल एयर है, तो इंटरनेशनल मतलब बहुत पूरा देश हो गया ना, पूरा इंटरनेशनल, तो पूरा इंटरनेशनल में ज़्यादा स्पेस होता है, ऐसे याद रखिए। तो स्पेस है ना, तो स्पाइस है, क्या है? स्पाइस है, तो स्पाइस से क्या याद रखेंगे? स्पेस, स्पेस जेट, ऐसे याद रखेंगे। तो स्पाइस जेट इसका आंसर है, जो कि बी नंबर है। सिर्फ उसको बैठाना है, ट्रिक बैठाना है और याद करना है। चलिए आगे 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? बताइए प्रोटोटाइप है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछ देता है, ये सभी एग्जाम में आपको पूछ देता है, कंप्यूटर से एक रिलेटेड है, इंटरनेट का कंप्यूटर वाला एथी में देता है। जब लूसेंट आप पढ़ते होंगे लूसेंट में, तो कंप्यूटर वाला चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसका डी नंबर होगा, अर्पा नेट होता है इसका डी नंबर, याद रखिएगा, डायरेक्ट अर्पा नेट होता है इसका, अर्पा नेट होता है, ठीक है, डी नंबर अर्पा नेट होता है। चलिए इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। 89 क्या हो जाएगा? देखिए सब में थोड़े बढ़ सकता है, एक दो को तो याद करना पड़ेगा,
ऐसे थोड़ा कि सब में तो आपका ट्रिके में बैठ जाएगा है? जरूरी है सब में ट्रिके बैठ जाएगा, कोई कोई तो बचेगा है? सब में ट्रिके बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम ना है। हम कहते हैं मैक्सिमम में बैठ जाएगा, 1 से 2 गो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्या कहता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित, बताइए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्ष में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। अब बताइए कौन सा है जो मंगल ग्रह की कक्ष में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया, यही तो पूछ रहा है कौन है यान भैया जी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब कैसे याद करेंगे, इसको याद करना और भी आसान है। तो देखिए अंतरिक्ष में जाना बहुत बड़ा काम होता है, एक छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये ईश्वर ही कर सकते, भगवान ही, ऐसे याद रखने दे के राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम जपिए आप बहुत आगे जाइएगा, होता ना भगवान है बहुत आगे जाइएगा। ठीक है, तो ईश्वर ही कर सकते हैं, आपका छोटा मोटा नहीं कर सकते, ऐसे याद रखिएगा कृष्ण भगवान है। ठीक है, कृष्ण, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। के क्या है, के राधा कृष्ण, के राधा, कौन सा यान बनाया गया था, कौन है प्रवेश करने वाला पहला यान बनाया गया था, कौन है, के राधा कृष्ण। ठीक है, चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की, इस तरह बता दिए थे। देखिए 90 लगता है कि 2 बार क्वेश्चन आया क्या। ठीक है, ये 90, हाँ देखिए 85 और देखिए 90, देखिए हम कहे ना बार बार क्वेश्चन रिपीट हो भी जाता है। देखिए देखिए ये कब पूछा गया था आपका, 4/6/2019 में इवनिंग के समय में पूछा गया था, और 90 नंबर क्वेश्चन 4/6/2019 में इवनिंग दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर भी हम देख लेते हैं, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो हम पहले ही बताएं कि मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य के उच्च न्यायालय के बनाने के लिए पहले बहुत लीला रचना पड़ता था, ऐसे नहीं होता था। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, बी नंबर हो जाएगा, लीला सेठी, लीला सेठ बोले तो सेठी नहीं, लीला सेठ हो जाएगा। चलिए ये हम बता चुके थे, फिर चलेंगे 91 91 91 बोले तो 91 क्वेश्चन। देखिए तो कौना होगा बड़ी 91 क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, बताइए ना। मार्च 2019 में भारत के पहला लोकपाल नियुक्त किया गया कौन सा है, बताइए इसका आंसर बताइए। तो कौन सा, देखिए एक जस्टिस थे, और देखिए तो इसको याद हम कैसे करेंगे, तो जिनका लोकपाल इसको नियुक्त घोषित किया वो बहुत पानी पीते थे, ऐसे देखिए याद करना है, कैसे याद करना है। जस्टिस बहुत पानी पीते थे, अब पानी पीना सेहत के लिए अच्छे थे, बहुत इसमें बहुत दिमाग के आदमी होते हैं, बहुत बड़े सोच के आदमी इसमें होते हैं, तो पानी बहुत पीते थे, पानी पीने से ज़्यादा बुद्धि आता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस पिनिकी चंद्र घोष। पिनिकी माने पानी पीते, पिनकी से पीना, पिनकी से पीना, पिनाकी है, पिनाकी पिनाकी, पीते थे पिलाते थे भी, पियो सबको, जो कई जानते हैं वो बहुत जानते हैं इस बारे में, क्योंकि इतना सोच है कि पानी पीने से बुद्धि दिमाग तेज होता है, तेज क्या जैसे स्वस्थ होता है, पानी पीना शरीर के लिए स्वस्थ होता है, दिमाग के लिए भी स्वस्थ होता है। ठीक है, चलिए तो कौन हो जाएगा, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, सी नंबर आंसर, ऐसे याद रखेंगे। अब चलेंगे 92। अब देखिए 92 का कहता है, 92 कहता है क्वेश्चन कि देखिए टेंशन नहीं लीजिए कि हर क्वेश्चन को
याद करना ही हमारा काम है, ठीक है, और याद करवाना भी काम है। तो याद करेंगे ऐसे कि जिसमें ना लगेगा पैसे और नौकरी लगेगा ऐसे। क्यों, देखिए एसएससी में अगर आप स्टैटिक जीके हमारे साथ ही कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको जितना क्वेश्चन पूछेगा उसमें से 75 से 80% हमारा पढ़ाई गम से लड़ जाएगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस है। और इसके बाद भी हो सके तो सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, क्योंकि जैसे क्लब में होता है, क्लब में क्या होता है कि एक पॉइंट आप रट जाते हैं, कहीं वहाँ पर सेट भी मनाया जाता है। क्लब में कभी जाते होंगे आप लोग तो पता चलता है बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों रिपीट होता है, साल से ऐसे ही चलाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जीके का कोई और अंत नहीं है, और रटते रहिएगा भूल जाइएगा। और ऐसे होता है कि बार बार आपके सामने एक एक क्वेश्चन आते रहते, क्या होता है कि उसको आप फ़ैमिलियर हो जाते हैं, उससे आप याद हो जाता है, ठीक है। आप किसी दोस्त यार का नाम क्यों इतना गहराई से याद रहता है, सोचिए। आप एक बार दिमाग लीजिए, देखिए, क्योंकि आप एक नाम को हज़ारों बार लाखों बार बोले होंगे, इस वजह से आपको याद है। और हमें इनका नाम क्यों नहीं याद होता है, क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इससे भी बार बार देखेंगे जैसे, तो कन्फर्म हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, और ऐसे फेमिलियर हो जाएंगे कि ये तो हमारे घर के नाम ऐसे हैं कि हमारे दोस्त यार का नाम है इन्ने उन्ने, तो ऐसे याद रहता है, ऐसे हो जाएगा फेमिलियर। सब दोस्त का नाम आपको याद जिससे रहता है उसे याद हो जाएगा। चलिए, अब कौन है? तो 92 नंबर कहता है कि भारतीय युवा सेना IAF के फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग रूस निर्मित मिज 21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। कौन है बताइए? बताइए कि रूस निर्मित मिज 21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाला कौन है? कौन उड़ थे बताइए? तो देखिए, तो कैसे ये याद करेंगे, ठीक है, कैसे याद करेंगे? इसका आंसर तो हम बता देते पहले, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंजलि, बी नहीं, सॉरी, डी नंबर आंसर है अवनी अवनी चतुर चतु चतुर्वेदी। अंजलि अवनी चतुर्वेदी, डी नंबर अवनी चतुर्वेदी, डी नंबर इसका आंसर है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, तो एक प्लेन में अकेले उड़ना एक चतुर आदमी, एक चतुर महिला का ही काम होता है। कोई बुड़बक को बैठा दीजिएगा तो प्लेन में ले गिर जाएगा, उसका भी नुकसान हो जाएगा। और बताइए, भारत का एक सेना का अथी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे सेना को नहीं रखा जाता है, तब इतना एक्सरसाइज किया जाता है, इतना एग्जाम और बहुत सी चीज़ करवा के वहाँ पर भेजा जाता है, क्योंकि उनको परखा जाता है कि हाँ ये सटीक है कि नहीं। तो ये सब चतुर का काम है, ऐसे याद रखेंगे। तो कौन हो जाएगा? अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, जो कि डी नंबर आंसर है। ऐसे याद रखेंगे, बोलिए कि ऐसे नहीं याद होगा। अब बताइए, कोई कोई जानकार नहीं है जो छोटा एग्जाम भी पास नहीं कर पाता है, और उसको प्लेन उड़ा दीजिएगा। प्लेन देखिए कि उड़ाएगा तो ऊपर से आहू नहीं करेगा, इतना ऊंचा उड़ा देगा वो। तो प्लेन एथी वाला प्लेन है, लेकिन फाइटर वाला है। फ्लाइंग ऑफ कौन था? भारतीय युवा सेना IAF के फ्लाइंग ऑफिसर ब्लैंक दिया रूस निर्मित MG फाइटर में, फाइटर प्लेन इसमें रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब चलेंगे आगे। कौन? 93 क्या कहता है? 93 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल्य प्राप्त करता था? बताइए। और देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर लगेगा आपको कि कैसा क्वेश्चन है, तो हाँ यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, यही तो है। बच्चे दोस्त रट के जाते हैं भैया, क्या अरे हिस्ट्री से तो पूछेगा, ज्योग्राफी से तो पूछेगा, पॉलिटी से पूछता है, दो क्वेश्चन। तो अब उसको लगता है कि सिर्फ यही जीक के है, लेकिन जब पूछता है ना यहाँ से, तो पता नहीं चलता, उनको लगता है कहाँ से पूछ दिया। आप पढ़े तो कहाँ से पढ़े, पता नहीं चलता, पढ़ भी नहीं पाते हैं, सोचते पढ़ने के लिए पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ से पूछ रहा है। तो हाँ, ऐसा क्वेश्चन ही पूछता है, जो देखिए कब ये पूछा था गया था, 10 तारीख 6वां महीना 2019 का है, दोपहर आफ्टरनून का है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल्य
प्राप्त करता था। बताइए कौन है भैया जी? अरे कौना है बताइए तो सही, कौना है। देखिए तो ये कौन हो जाएगा? प्राप्त करता था, भारतीय मूल का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? तो गोविंद थे भैया जी, गोविंद बिहारी। तो ये बिहार के थे, ऐसे याद रखे, बिहारी, गोविंद बिहारी लाल। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो प्रतिष्ठित पुलिस जर का पहला तो प्रतिष्ठा कौन प्राप्त करेगा? गोविंद, याद रखिएगा, गोविंद नाम के थे और बिहारी थे, प्रतिष्ठित प्यार प्राप्त किए थे। कौन? गोविंद नाम के थे, बिहारी थे, ऐसे याद रखिएगा। तो गोविंद बिहारी लाल बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब आगे चलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने? बताइए। स्वतंत्र टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र ना क्या था? हाँ, बैडमिंटन टेनिस। बताइए कौन था इसका आंसर? तो बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा आंसर? तो कौन हो जाएगा? तो ये ऐसे याद रखेंगे कि टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला खिलाड़ी कौन थे? तो ये भगवान थे, ऐसे याद रखिएगा। कौन? रामनाथ कृष्ण थे। ये राम थे, कृष्ण थे, भगवान की तरह ये प्रतिनिधित्व किए थे। तो कौन हो जाएगा? राम नाथन कृष्ण। डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। वि विबन क्या है? हाँ, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये भगवान थे, राम कृष्ण थे, ऐसे याद रखिएगा। तो रामनाथन कृष्ण थे। चलिए अब 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 95 नंबर क्वेश्चन 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? बताइए। 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट के फेडरेशन के द्वारा, बताइए कौन है भैया जी? तो कौन कौन है भैया जी? कौन है भैया जी? तो कहेंगे हम हीना, हीना। ठीक है, हाँ हीना, हीना। तो इसका आंसर ही हीना हो जाएगा, हीना हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? क्या मान लीजिए उस महिला से पूछा गया तो बोले कि हाँ हम हीना। बिहार में कैसे कहते हैं, है ना? बिहारी भाषा में ना कहते हैं, अरे हम हिक ना कुछ में कहता है, अरे ये काम हो जाएगा, अरे हम कर देंगे ना, हम हीना। तो उसे मान लीजिए उससे पूछा गया तो कहते क्या? हम हीना, माने हम है ना, हम निशानाबाजी कर देंगे। तो कौन थे? हीना। ए नंबर आंसर हो जाएगा, हीना, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलेंगे। तो हो जाएगा सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब सामुदायिक नेतृत्व में बताइए कौन है रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले? कौन है भैया जी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए अब सामुदायिक नेतृत्व में, सामुदायिक नेतृत्व कौन कर सकते हैं? जो भैया आचार्य होंगे, ठीक है, आचार्य आदमी होंगे, ठीक है, तो वही ना करेंगे। तो आचार्य विनोबा भावे, आप नाम भी इनका सुनेंगे, आचार्य विनोबा भावे जो आचार्य होंगे, ऐसे याद रखेंगे। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। यही सामुदायिक नेतृत्व में उनका योगदान के लिए रेमन मैग्सेस प्राप्त करने वाले भारत के पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे, यही थे। तो आचार्य आदमी ऐसे याद रखेंगे, बी नंबर आंसर। अब चलेंगे आगे। तो हो जाएगा आपका 97। क्या कहता है कि केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? बताइए केरल के। अब केरल के पूछ दिया। अब देखिए केरल के, अब को बिहार के, यूपी के पूछ देता, झारखंड के पूछ देता, बंगाल का पूछ देता, तो आप ऐसे बता देते। पंजाब को पूछ देता, आप ऐसे बता देते। महाराष्ट्र को पूछता तो ऐसे बता देते। इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएगा आपको कि पता नहीं चलेगा। तो केरल का पूछा तो बताइए केरल का क्या है? केरल के, और पढ़े होंगे तो बता देंगे। ठीक है, केरल के
पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? केरल के पहले मुख्यमंत्री बताइए, पहले, ये ना कि अभी के, पहले के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइए। अब केरल ऐसा जगह है, आप जानते होंगे केरल का साक्षरता दर बहुत है, वहाँ के पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं केरल में, बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, तो कौन थे ये ही तो पता करना है भैया जी। तो कौन थे? तो इसका नंबर कौन, डी नंबर आंसर हो गया, EMS नबूदीरी पाट। अब कैसे ही इसको याद करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है, तो हम बताते कैसे याद करेंगे। अब देखिए ऐसा कहा गया है कि नींबू जो होता है, कागजी नींबू, उसको आप कागजी नींबू डेली अब खाएगा ना तो आपको सोच याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा हम सुने हैं। होता है कि नहीं होता? होता होगा, क्योंकि देखिए इसमें हरा सब्जी साग है, खाने से सच में दिमाग तेज होता है, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। तो अगर उसको आप दाल में गाड़ कर खाते हैं डेली, तो सही में दिमाग याद करने की बोले तो पिछला जो याद करते हो उसको याद रहता है बहुत देर तक, ये बात सही है। और तो हम कैसे याद करेंगे? तो पढ़ाई का स्तर कहाँ है? केरला में है, केरल में है, ठीक है। तो वहाँ का प्रधानमंत्री ही बहुत तेज थे, ऐसे याद करेंगे। काहे कि नींबू खाते थे ना, नींबू खाते थे। हाँ, नींबू खाते थे, ऐसे याद रखेंगे, नींबू खाते थे। तो नाम क्या था? EMS नम हाँ, ननबूदिरी पाट। तो ऐसे याद रखिए, ननबू से नींबू खाते थे ऐसे। तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे कि ये नींबू खाते थे, तो ननबूदिरी पाट। बड़ा डिफिकल्ट नाम है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो देखिए हर पॉइंट हम किसी न किसी तरह हम उसको धर लेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे याद करेंगे, कि हर चीज़ का हल जरूर होता है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, चीन के कौन थे भैया जी? तो सबसे पहले ही आंसर बता सकते हैं। देखिए, तो चीन का पहला राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो इसका सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? युआन शिकाई हो जाएगा। कौन? देखिए चीनी से हमारा बनता नहीं है, क्योंकि देखिए चीनी ऐसे हैं, चीनी पर हमेशा हम लोग को शक होता है। देखिए याद हो गया, हम बोले पॉइंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको पॉइंट आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर दिमाग लगाइए कि हम बोले हैं, ठीक है। तो चीनी पर हमें शक रहता है कि कखनी ये गड़बड़ कर देता है, कर देता है कि नहीं करता? चीनी वाला गड़बड़ कर देता है। तो कौन थे? युआन शिकाई, मैंने शक रहता था उस पर, तो शिकाई, देखिए नाम याद करने का ठीक है। शिकाई शक रहता था, युआन शिकाई शक रहता था, ठीक है। तो ये नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे आगे। 99 देखिए हम सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी इसको गलत मतलब में नहीं लीजिएगा, क्योंकि याद करना है। ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, हम सिर्फ तरीका, एक ट्रिक है, याद करना है, ठीक है, कि भूले ना। भारत अब 99 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए कौन थे भारत के पहले? अब देखिए ये थे सुकुमार सेन, ये नंबर। अब कैसे, देखिए इसको भी हम अच्छा तरह से बता देते हैं कैसे। अब देखिए भारत के चुनाव में हमेशा गड़बड़ी हो गया, जैसे गड़बड़ी तो ना होता है, मान लीजिए भारत के चुनाव में देखिए यहाँ का नेता थोड़ा थी हैं, तो यहाँ देखिए गड़बड़ी होता है ना, हाँ ये घोटाला वो घोटाला ये घोटाला, तो भारत के समझिए कि चुनाव में गड़बड़ी हो गया। तो गड़बड़ी काहे हो गया? मान लीजिए भारत के चुनाव में गड़बड़ी हो गया, तो काहे हो गया? काहे कि चुनाव आयुक्त थी, चुनाव आयुक्त क्या थे? एकदम सुकुमार थे, मैंने नहीं कहते हैं एकदम सुक काम करता है, धीरे धीरे कोई काम करता है, एकदम सुकुवार नहीं कहते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो क्या था? सुकुवार थे, वो धीरे धीरे काम करते थे, बहुत तेज थे बट धीरे धीरे काम। कोई बहुत देखिए कोई दिमाग के तेज रहते हैं, लेकिन किस चीज़ में वो धीरे धीरे काम करते हैं, टेंशन फ्री होकर काम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? सुकुवार है, धीरे धीरे काम करता है। लेकिन सबका अलग अलग है, ठीक है। तो याद करना है तो क्या थे? सुकुवार है। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। तो सुकुवार थे, वो क्या थे? सुकुवार थे, धीरे धीरे काम करते थे, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए नंबर आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन थे? कुमार सेन। ऐसे याद कर लेंगे। अब चलेंगे
आगे 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? बताइए 100 नंबर क्वेश्चन कौन थे? तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तब अब हम इसको याद रख सकते हैं कैसे? तो इसको भी याद रख सकते हैं। तो किसी का स्वास्थ्य एक राजा आदमी रख सकता है, ध्यान देखिए। गरीब आदमी रख सकता है, मगर स्वास्थ्य में ढेर खर्चा हो जाए तो गरीब आदमी नहीं कर पाता बेचारा। देखिए वो हेल्प कर सकता है, शरीर से हेल्प कर सकता है उसका, लेकिन पैसा नहीं रहता। तो एक राजा आदमी कर सकते हैं। और राजा आदमी कहते हैं, राजा आदमी तो कौन ऐसा हो जाएगा? तो राजकुमार अमृत कौर, माने कि वो अमृत भी पिला देते हैं, ऐसे याद रखिए। एक तरह से अगर उसको पैसा से बचा भी लिए तो समझिए कि उसको अमृत ही पिला दिए, जिंदगी भर नहीं जिला दिए, फिर भी एक तरह से पैसा। देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक समय जब जरूरी आ जाता है ना, तो पैसा, क्या कि डॉक्टर भी बिना पैसा के इलाज होता नहीं होता, सरकारी में होता है मगर उतना अच्छा नहीं होता है। बहुत बड़ा इलाज करवाना है तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ जाता है, यहाँ इंडिया से बाहर जाना पड़ जाता है। बड़े बड़े कोई बड़े बड़े हीरो है, कोई बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, चाहे किन्हीं को होता है तो कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं सुविधा। तो पैसा है तो न गए, बिना पैसा के कैसे हो जाता? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो एक तरह से राज आदमी स्वास्थ्य करें तो कौन हो जाएगा? राजकुमार अमृत कौर। डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा राजकुमार अमृत कौर। चलिए तो आज के लिए तो छोड़ते हैं कि 100 क्वेश्चन हो गया। तो 20-20 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, 20-20 क्वेश्चन करके पूरा करेंगे। 20-20 क्वेश्चन करके 50 क्लास में, तो टोटल लगभग हम आपको 1020 को 50 क्लास से ज़्यादा हो सकता है, 1000 क्वेश्चन प्लस हम करने वाले हैं। प्लस करेंगे 1000 प्लस। तो चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।